हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में डे 15 और इसमें मैं आपको बताऊंगा डिजाइन और लेआउट। देखिए, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी थी इंसर्ट टैब की, जिसमें मैंने आपको इंसर्ट टैब को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको इंसर्ट टैब में टेबल बताया था और इस टेबल को लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं। जैसे हम देखिए इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन और लेआउट ऑप्शन खुल जाता है, और जैसे ही मैं बाहर पेज के बाहर क्लिक करता हूं तो ये दोनों ऑप्शन चले जाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने शो हो रहा है, और जैसे ही मैं अंदर क्लिक करता हूं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे खुल जाते हैं। तो मैंने इंसर्ट टैब में आप लोगों को बताया था कि ये ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है। आप यहां से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहां से भी टेबल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे भी टेबल ले सकते हैं, और इंसर्ट में भी जाके आप टेबल ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी टेबल लेंगे और इंसर्ट में जाके ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, और यहाँ से आपको जितने नंबर ऑफ रो चाहिए होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ओके करके आप टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, क्विक टेबल्स में जाके आप यहाँ से भी कई तरीके के टेबल के जो टेम्पलेट्स हैं आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब जैसे ही हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये डिजाइन और लेआउट खुलता है। तो अब चलते हैं हम डिजाइन पे, और लाइन बाय लाइन हम ये सारी चीजें सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी, ये देखिए ये हमारे टेबल्स की डिजाइन है। आप यहाँ से कोई भी डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला डिजाइन लिया, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिजाइन में शो होता है हेडर रो। देखिए, हेडर रो का मतलब होता है आपकी हेडिंग जो है अभी वो हाईलाइट हो रही है। अगर इसको हाईलाइट नहीं करना है आपको, तो आप हेडर रो को ऑफ कर देंगे, ये टिक हटा देंगे, तो ये देखिए आपके सामने ये जो आपकी जो हेडिंग थी टेबल की वो हाईलाइट हो रही थी। तो अब क्या हो रही है, हाईलाइट नहीं हो रही, जैसे मैंने टिक हटाया है यहाँ से। और जैसे ही मैं यहाँ पे टिक करता हूं तो ये देखिए हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से सिंपल यही हो सकता है। टोटल रो का मतलब होता है, आप मानते हैं अगर कोई भी टेबल है तो उसके सबसे लास्ट वाली जो लाइन होती है वो टोटलिंग के लिए होती है। तो ये देखिए जो टोटल वाली लाइन है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये अभी हाईलाइट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं टोटल रो पे क्लिक करूंगा ये देखिए थोड़ी सी हाईलाइट हो गई, और जैसे ही मैं टिक हटाता हूं तो ये देखिए वैसी हो गई। ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। बैंडेड रो का मतलब होता है आपके जो रो है, ये जो आपके रो हैं ये थोड़े से बैंड है। बैंड का मतलब होता है, ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक हटाता हूं तो ये देखिए सिंपल सा हो गया, ये जो मेरा टेबल है वो सिंपल हो गया। और जैसे ही मैं बैंडेड रो पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक व्हाइट और एक कलर, एक व्हाइट एक कलर, तो इस तरीके का हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब होता है आपका जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये देखिए अभी हाईलाइट हो रहा है। क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे टिक है। जैसे ही मैं ये फर्स्ट कॉलम का टिक हटाता हूं तो ये देखिए आपके सामने जो आपका फर्स्ट कॉलम था वो पहले जैसा हो जाएगा, बाकी टेक्स्ट की तरह। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये थोड़ा सा बोल्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है। वैसे ही हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट कॉलम भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोल्ट हो जाएगा। और बैंडेड कॉलम का मतलब होता है अभी आपके सामने ये जो कॉलम्स हैं, ये जो रॉ है, रॉ में जो है ये बैंडेड है, मतलब व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं बैंडेड रो हटा देता हूं ये देखिए अभी हमारे सामने ये सिंपल टेबल हो गई। और जैसे ही मैं बैंडेड कॉलम करूंगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये हमने टेबल स्टाइल ऑप्शन सीख लिया। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए यहां से आप अपने टेबल को डिजाइन दे सकते हैं। ये देखिए कई सारे डिजाइन है, आप यहां से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं और उसे वैसा ही फॉर्मेटिंग अपने टेबल को दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहां से दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई भी डिजाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लेन टेबल, आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपल यहाँ से प्लेन टेबल, आपकी जो पहले टेबल थी वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा शेडिंग का। शेडिंग का ऑप्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको किसी सेल को शेड करना है, कलर करना है, तो सिंपल आपको वहां पे कर्सर रखना है, शेडिंग पे जाना है, और यहां से आप कोई भी कलर उसे दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए अगर आपको पूरी रो को देना है तो आप पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग्स पे जाएंगे, और यहां से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपको कॉलम को करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग पे जाएंगे, और यहां से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी टेबल में, मान लीजिए आपकी टेबल पे, मैं इसे अंडू कर देता हूं कंट्रोल जेड से, और मान लीजिए मैं यहां से कोई भी एक डिजाइन ले लेता हूं, कोई भी एक डिजाइन यहां से ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ये वाला डिजाइन लिया,
और इस डिजाइन में मैं क्या करने वाला हूं, बॉर्डर देने वाला हूं। कैसे, ये देखिए मैं अभी यहाँ पे जो है अब हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है। मान लीजिए कोई भी मैंने ऐसा स्टाइल लिया जिसमें बॉर्डर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लेने वाला हूँ। इस तरीके से मैं लेआउट में जाता हूं और ये ग्रिड लाइंस हटा देता हूं। ये देखिए अभी हमारे सामने क्या है, देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन कैसे यूज होता है मैं ये बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए आपका जो टेक्स्ट है इस पे अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है बॉर्डर, क्योंकि हमने बॉर्डर्स नहीं लिया है। अब मान लीजिए आपको अगर बॉर्डर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और यहां से आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बॉर्डर्स आ जाएगा। और जैसे ही अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और नो बॉर्डर्स करेंगे तो ये बॉर्डर्स चले जाएगा। अगर आपको वापस चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे, आप टॉप में भी बॉर्डर्स ले सकते हैं, बॉटम में भी ले सकते हैं, लेफ्ट में भी ले सकते हैं, राइट में भी ले सकते हैं, नो बॉर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे जो फंक्शन है वो ले सकते हैं। अगर आपको पहले जैसी टेबल चाहिए तो सिंपल आप यहाँ जाएंगे और इस पे प्लेन कर देंगे तो आपकी टेबल जो है वो पहले जैसी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई टेबल ड्रॉ करते हैं, अब आपकी ये टेबल जो थी वो मैंने इंसर्ट में जाके और यहां से वो टेबल ड्रॉ करी थी। अब मान लीजिए आप कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आप डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे तो ये इंसर्ट में भी जाके टेबल्स में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ड्रॉ टेबल का, बट ये आपको डिजाइन में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं ड्रॉ टेबल का फंक्शन यूज करते ही। यहाँ पे आप जैसे ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे तो जो भी टेबल की जो आपकी लाइन होगी, बाहर की लाइन होगी, वो क्या होगी, आप यहाँ से विद उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, आपकी जो भी स्टाइल है। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए ये वाला स्टाइल लिया और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल की जो लाइन की विद है वो आप यहां से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये 3 फीट की ले ली और इसे मैं करने वाला हूं ड्रॉ। ये देखिए मैंने ये ड्रॉ किया और बस सिंपल मुझे ड्रैग करते हुए इसे छोड़ देना है और वापस से मुझे क्या करना है, एक लाइन से क्लिक करके मुझे क्या करना है, इस तरीके का ड्रॉ कर लेना है टेबल। ये देखिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पूरी टेबल को। और अगर आपको इरेज करना है तो आपके सामने ये इरेजर टूल दिखेगा जो ड्रॉ टेबल के बराबर में है। आप सिंपल इस पे एक क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो ये सिंपल इस तरीके से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इरेज कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ये कंट्रोल, अब ये मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। चलिए इसको मैंने डिलीट किया। अब इसको डिलीट करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा आप लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप ये जो कॉलम्स हैं इसे क्या कहते हैं, हम कॉलम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम कॉलम्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। इसे हम रो कहते हैं। और जो कॉलम और रो से मिलके बनता है उसे हम कहते हैं सेल। तो ये देखिए ये जो कॉलम्स है, ये जो सेल हैं, इनको हम क्या कहेंगे, हम सेल्स कहेंगे। तो ये जो सेल है देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन दिख जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, लेआउट में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट और सिलेक्ट सेल करेंगे तो आपका एक सिलेक्ट जो होता है वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो आपकी जो पूरी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगी जहां पे भी आपका कर्सर होगा। और यहां से आप सिलेक्ट कॉलम के बाद सिलेक्ट रो कर सकते हैं। ये देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो गई। मान लीजिए मैं इस कॉलम पे मेरा कर्सर है, मैं सिलेक्ट पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट रो कर रहा हूँ तो पूरी रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। वहीं से आप सिलेक्ट पे जाके पूरी सिलेक्ट टेबल भी कर सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिंपल आप माउस से लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है व्यू ग्रिड लाइंस का। देखिए डिजाइन में जाके मैं अपने टेबल में कोई डिजाइन लेने वाला हूं। देखिए मैंने इस तरीके का डिजाइन ले लिया। यहाँ पे आपको कॉलम की जो लाइन है, जो ग्रिड लाइंस बोलती है, वो आपको शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही होगी, क्योंकि हमारा जो लेआउट में जाके ये जो व्यू ग्रिड लाइंस है ये ऑफ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे सामने ग्रिड लाइंस शो होने लग जाएंगी और इस पे क्लिक कर हटा दूंगा तो ये ग्रिड लाइंस हमारी चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इस तरीके से शो होगा। अब चलिए इस पे चलते हैं और इस टेबल को डिलीट करता हूं मैं और आपको एक चीज बता देता हूं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे कोई टेबल ड्रॉ करने वाला हूं। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा और उससे मैं आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन बताऊंगा। कैसे, ये देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी टेबल ड्रॉ किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ, 3 बाय 3 का ले लेता हूँ मैं कोई टेबल। यहाँ से मैंने ये टेबल ली
और इस टेबल को लेने के बाद मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा करना है। मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा करना है। ये देखिए मैं यहां से इसे छोटा कर सकता हूं। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने यहां से इसे छोटा किया। ये देखिए, तो ये इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी टेबल है ये मुझे सेंटर में चाहिए। मुझे कहां चाहिए, ये सेंटर में चाहिए। अभी ये लेफ्ट में है, तो मुझे क्या चाहिए, टेबल को, जैसे हम टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, वैसे ही हम टेबल को भी क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको लेआउट में जाना है और यहां पे आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। देखिए प्रॉपर्टीज में जैसे जाएंगे आप, यहां से टेबल को जैसे सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये देखिए आपकी टेबल जो है वो सेंटर में आ जाएगी। आपको वापस से प्रॉपर्टीज में जाना है और अगर आपको राइट में करना है तो आप राइट में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी टेबल राइट में आ जाएगी। अगर आपको वापस से लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में करेंगे, सेंटर में करेंगे तो ये देखिए आपका ये जो है लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए डिलीट में ऑप्शन कैसे यूज होता है, ये देखिए आपको मैं वापस से अपना जो टेबल है वो प्लेन ले लेता हूं पहले जैसा, और यहां से मैं आपको बताऊंगा लेआउट में जाके डिलीट ऑप्शन। देखिए डिलीट ऑप्शन का यूज कैसे होता है, जैसे ही आप डिलीट सेल करेंगे तो जहां पे भी आपका कर्सर होगा वहां की जो सेल होगी वो डिलीट हो जाएगी। और यहां पे आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं कि शिफ्ट सेल लेफ्ट। इसका मतलब होता है कि आपका लेफ्ट से एक सेल डिलीट होगा। आप चाहें तो सेल को अप से भी, इंटायर से भी और डिलीट इंटायर कॉलम से भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं करने वाला हूं शिफ्ट सेल लेफ्ट से मैं डिलीट करने वाला हूं। तो यहां पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए जैसे मैं ये नेम वाला सेल डिलीट करूंगा तो ये जो क्लास वाला सेल है ये नेम की जगह ले लेगा, मैथ वाला सेल जो है वो क्लास की जगह ले लेगा और यहां पे एक स्पेस छूट जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पे एक स्पेस छूट गया और ये क्लास वाला सेल है जो इसने जगह ले ली। वापिस से अगर मेरे को सेल डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये देखिए इस तरीके से ये सेल डिलीट हो गया। मैं वापिस से इसे अंडू कर देता हूं और इस तरीके से ले लेता हूं। अब यहाँ पे आपका डिलीट कॉलम, मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो सिंपल मुझे वहां पे कर्सर रखना है, डिलीट पे जाना है और डिलीट कॉलम करूंगा तो ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया। क्या करना है, मुझे कर्सर रखना है, डिलीट पे जाना है और डिलीट कॉलम करूंगा तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। वापिस से मैंने इसे अंडू कर दिया। वापिस से चलते हैं डिलीट पे और डिलीट रॉ। देखिए आपको रॉ डिलीट करनी है तो सिंपल कर्सर रखना है, जो भी रॉ आपको डिलीट करनी है और डिलीट पे जाना है और डिलीट रॉ करना है। वापिस से आपको कर्सर रखना है, डिलीट पे जाना है और डिलीट रॉ करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट पे जाना है और डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे, आप यहां से भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे ही आप कर्सर यहां रखते हैं तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। ये देखिए जैसे ही आप इस ये जो लोगो बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी जो टेबल है आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी और सिंपल आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है, आपका ये जो है ये डिलीट हो जाएगा। कैसे, सिंपल आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। ये देखिए कंट्रोल जेड करेंगे और ये वापिस आ जाएगा। अब चलते हैं वापस से लेआउट पे और यहां पे आपको दिखेगा इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने बोला कि आपको आपके ऊपर, मान लीजिए आपने ये टेबल बनाई और आपको इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर एक एक कॉलम और इंसर्ट करना था या फिर एक रो और इंसर्ट करनी थी या फिर आपको और भी कॉलम्स थे, तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड करने के कई तरीके मिलेंगे। ये देखिए आपको इंसर्ट अबव मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप जहां पे से भी आपको ये इंसर्ट करना है, सिंपल आपको कर्सर रखना है, इंसर्ट अबव करेंगे तो आपके ऊपर जो होगा एक इंसर्ट हो जाएगा, एक रो एक और इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपको नीचे से इंसर्ट करना है तो आप सिंपल नीचे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट बिलो करेंगे तो ये देखिए यहाँ से नीचे से भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट से करना है तो सिंपल आपको कर्सर रखना है और इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये लेफ्ट में भी आ जाएगा। अगर आपको इंसर्ट राइट से करना है तो सिंपल आपको कर्सर रखना है और इंसर्ट राइट करेंगे तो ये राइट से भी आ जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पे आपको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और वापस से अंडू इसे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है मर्ज सेल का, ये ऑप्शन आपका खुल नहीं रहा। ये कैसे खुलेगा, देखिए आप 2 सेलों को या 3 सेलों को या 4 सेलों को अगर मर्ज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका मर्ज सेल यूज होता है। मान लीजिए मैं ये सेल्स को क्या करना चाहता हूं, मर्ज करना चाहता हूं आपस में, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आपको देखिए मर्ज सेल खुल गया। जैसे ही मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये जो ऑप्शंस है ये सारे सेल्स क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए और ये देखिए इस तरीके का स्पेस बन गया। तो आप कई सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ऊपर वाले सेल को करना है तो सिंपल सिलेक्ट करना है और मर्ज सेल पे क्लिक करना है तो ये देखिए ऊपर वाला सेल भी क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया, सारे सेल्स क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा स्प्लिट सेल। देखिए स्प्लिट सेल का यूज कैसे होता है, मान लीजिए आप एक सेल के अंदर कई सारे सेल्स बनाना चाहते हैं, तो स्प्लिट सेल का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मान लीजिए मैं इस सेल को, सिर्फ इस सेल को मैं क्या करना चाहता हूँ, कई सारे सेल्स में बदलना चाहता हूँ, तो सिंपल मुझे कर्सर रखना है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है और आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको ये पूछेगा कि इस सेल को आप कितने भागों में बांटना चाहते हैं। तो मैंने मान लीजिए मैं 5 कॉलम चाहता हूँ इसमें और 6 रो चाहता हूं इसमें, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इस तरीके का आपके सामने ये देखिए एक सेल जो है वो कितने भागों में बट चुका है। इस तरीके से आप स्प्लिट सेल कर सकते हैं। मैं वापस से इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं और अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। देखिए स्प्लिट टेबल का मतलब होता है आप किसी टेबल को दो भागों में बांटना चाहते हैं। आपने पहले इंसर्ट टैब में पेज को दो भागों में बांटना सीखा था, अब यहाँ पे आपको स्प्लिट टेबल मिलेगा। मान लीजिए मैं इस बीच से अपने टेबल को ब्रेक करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा ये देखिए आपकी टेबल जो है वो दो भागों में बट गई। इस तरीके से यहां से भी मैं कर सकता हूं, सिंपल मुझे कर्सर रखना है, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना है और ये देखिए आपकी टेबल 3 भागों में बट गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वापिस से चलते हैं, अगले ऑप्शन को सीखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ऑटो फिट कंटेंट। देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विद, ये ऑप्शन आपको इंसर्ट में जाके, टेबल्स में जाके और आपको ये यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इंसर्ट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिक्स्ड कॉलम विद, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये तीनों चीजें आपको लेआउट में भी यहाँ पे देखने को मिल गई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई भी टेबल बनाई, ये देखिए ये पूरी जो टेबल है इसमें जो मेरा कंटेंट है उससे बाकी का स्पेस आपका दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ज्यादा स्पेस इसमें बच रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस ना दिखे, ये जो मैंने पूरा टेबल बनाया है ये ऑटो फिट हो जाए, मतलब जितना कंटेंट उतनी ही जगह मिले, तो इस तरीके के टेबल को हम कहते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। मान लीजिए मैंने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, ऑटो फिट में गया और ऑटो फिट टू कंटेंट किया, तो ये देखिए जितना मेरा कंटेंट था उतनी ही इसने क्या किया, टेबल ने मार्जिन ली, उतना ही टेबल ने क्या किया, मार्जिन लिया। तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है कि जितना मेरा कंटेंट होगा उतना ही टेबल का मार्जिन होगा। ऑटो फिट के बाद आता है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब होता है कि ये बाकी स्पेस भी छोड़ेगा, जैसे मेरी पहली टेबल थी कि जितना कंटेंट तो है ये, साथ साथ जितना मैंने अपना लाइन स्पेस लिया है उतना ये, मतलब पूरी विंडो के अकॉर्डिंग ये आएगा। उसके बाद है फिक्स्ड कॉलम और विद। फिक्स्ड कॉलम विद का मतलब होता है, फिक्स्ड कॉलम का मतलब होता है कि जितनी मेरी विद है, मैं जितना चाहूं उतना विद ले सकता हूं और कॉलम की हाइट ले सकता हूं। देखिए यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए मैं अपने किसी भी सेल के मार्जिन को बढ़ाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं, तो सिंपल मुझे वहां पे कर्सर रखना है और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरा सेल है उसकी मैं हाइट बढ़ा सकता हूं, ये देखिए, या फिर कम कर सकता हूं, ये देखिए, या फिर मैं उसकी विद को बढ़ा सकता हूं या फिर मैं उसकी विद को यहां से कम भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो मेरी टेबल है ये क्या हो रही है, थोड़ी सी, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कॉलम और ये जो रॉ है ये थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। वो मैं कैसे सही कर सकता हूँ, सिंपल मुझे टेबल को सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे क्लिक करना है, तो ये देखिए मेरी टेबल क्या हो जाएगी, एकदम ही सही हो जाएगी। ये देखिए मेरे को सिंपल, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मेरी कॉलम बिगड़ी हुई है, तो मैं कॉलम को सही करना है सबसे पहले मुझे, तो सिंपल टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम नजर आ रहा होगा, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो ये देखिए आपकी कॉलम बिगड़ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रॉ बिगाड़ूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं रॉ को अब थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं रॉ को थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने रॉ को बिगाड़ दिया। अब मैं रॉ को ठीक करूंगा, तो सिंपल मुझे सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड रॉ पे क्लिक करना है, तो ये देखिए ये पहले जैसा हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कोई भी टेबल का कॉलम या रॉ की जो लाइन है वो इधर उधर जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे सही कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस टेबल में मैंने नाम लिख दिया अरे वी आई रवि, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहां से हम बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस जो सेल है, इस सेल के अंदर मेरा नेम है और इस नेम को मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए मैं इसे सेंटर में भी कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ, ये देखिए इसे मैं बीच में भी ला सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक कंटेंट को, एक टेक्स्ट को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं इस तरीके से। अब अगला ऑप्शन दिखता है आपको टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है आप किसी भी टेक्स्ट को टेबल में किसी भी डायरेक्शन में, देखिए इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में, ये देखिए कई तरीके के डायरेक्शन में आ जाएगा ये देखिए इस तरीके से।
सेल मार्जिन का मतलब होता है जैसे ही आप सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी रखने वाला हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0.15 रख देता हूँ और मैं बॉटम को भी 0.15 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0.25 और इसको भी कर देता हूँ 0.25 लेफ्ट और राइट को। देन जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ, ये देखिए मेरी जो विड्थ है वो अपने आप ही चेंज हो गई। तो यहाँ से आप किसी भी सेल के जो मार्जिन है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शॉर्ट का। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना किसी भी चीज को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डी और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी। सी नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई। तो इस तरीके से ये आपको अभी थोड़ा सा जो टेक्स्ट है मेरा यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा। आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को इक्वली लगाना ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। तो आपके सामने यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, असेंडिंग पे क्लिक करना है। ये देखिए असेंडिंग, जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा ए सी डी ई। तो जैसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। आप कोई भी जो भी आपका कंटेंट है उसे आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो शॉर्ट का सिंपल यूज यही है, मैंने आपको बाकी वीडियो में भी ये बता रखा है। अब यहाँ पे आपका अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। देखिए हेडर रो का ऑप्शन अभी खुल नहीं रहा, क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी टेबल का डिजाइन नहीं लिया है। तो सिंपल मुझे टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे जाना है डिजाइन में और डिजाइन में जाके मुझे क्या करना है, कोई भी एक हेडर वाला, कोई भी मेरे को एक हेडर वाला क्या करना है, डिजाइन सिलेक्ट करना है। ये देखिए मान लीजिए मैंने ये हेडर वाला डिजाइन सिलेक्ट किया और अब मैं जाऊंगा लेआउट में और ये देखिए ये ऑप्शन अभी खुल जाएगा। जैसे ही मैं इस डिजाइन, ये देखिए ये जो मेरी जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी और भी जो मेरी और भी कंटेंट है उनको मैं क्या करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, हेडिंग देना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे दे सकता हूं, सिंपल मुझे ये सिलेक्ट करना होगा मुझे अपनी हेडिंग को और ये ऑप्शन देखिए हमारा खुल गया, रिपीट हेडर रो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सिलेक्ट करने के बाद वापिस से मुझे दूसरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है और रिपीट हेडर रो करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कॉलम आ जाएगा। देखिए वापिस से मैं चाहता हूं नीचे वाले को देना, तो मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट हेडर रो दे सकता हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर करके वही कंटेंट में क्या है बाकियों को भी दे सकता हूं। तो मैं वापस इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं। ये एक तरीके से फॉर्मेट पेंटर की तरह ही यूज होता है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अब ये जो मेरी टेबल है ये एज अ टेबल फॉर्म में है, अब मैं चाहता हूं कि इसे टेक्स्ट की फॉर्म में बदल दूं। तो वो कैसे मैं कर सकता हूं, सिंपल मुझे इसे सिलेक्ट करना है पूरी टेबल को और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूंगा और इस पे ओके करूंगा। तो ये देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट था, वो जो मेरी टेबल थी वो क्या हो गई, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए अब ये जो दो ऑप्शन है वो मेरे चले गए। वापिस से अगर मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मुझे इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा, टेबल्स में जाना होगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और रो चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइप करके इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा पहले जैसा टेबल हमें शो हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लेआउट में जाके फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, अब हमने एक्सेल में तो किसी भी फॉर्मूले का यूज देखा है कि हम कैसे भी सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये सारी चीजें हम निकालते हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें वर्ड में भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए मान लीजिए अगर मुझे इन सब का टोटल निकालना है, इन तीनों का टोटल निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल मैं अभी इन सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे इसका टोटल करना है तो सिंपल मुझे कर्सर रखना होगा, फॉर्मूले पे जाना होगा और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लेफ्ट लिखना है। देखिए इजिकल टू सम करना है मुझे और ये जो ब्रैकेट है इनके नीचे मुझे लेफ्ट लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेफ्ट से मुझे टोटल करना है, ना कि राइट से। मुझे लेफ्ट से टोटल करना है तो सिंपल मुझे कॉलम के अंदर क्या लिखना होगा, लेफ्ट, और जैसे ही मैं ओके करूंगा ये हमारा टोटल आ जाएगा। अगले का टोटल निकालना है तो सिंपल फॉर्मूले में जाना है और आपके सामने यहाँ पे अबव लिख के आ रहा है, तो हमें अबव से नहीं निकालना, हमें निकालना है लेफ्ट से। तो सिंपल मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे LEFT,
लेफ्ट लिख देता हूँ और इसे ओके करूंगा तो ये देखिए हमारा सम आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे मैक्सिमम निकालना है तो सिंपल मुझे ये जो स्क्रॉलर है यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ से मुझे ले लेना है मैक्सिमम। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने मैक्सिमम लिया तो मुझे ये बाकी का जो कंटेंट है वो मुझे क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। ये देखिए ये जो कॉलम है उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखिए मैक्सिमम आ गया। ये देखिए तो डी जो बच्चा है उसके जो सबसे मैक्सिमम आए हैं वो 78 हैं। ये देखिए 78 यहाँ पे शो हो गए। तो आप लोग इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको डिजाइन और लेआउट पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया है। तो आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करिए और इसे सीखिए डिजाइन और लेआउट को। अगली वीडियो में आप पेज लेआउट क्या लाऊंगा, अगर आप इसी तरीके से प्यार देते रहे और अच्छी तरीके से मुझे आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।